लेसन थर्ड केमिकल काइनेटिक्स क्लास 12 केमिस्ट्री का एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो अक्सर पेपर में बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। इसका टॉपिक आपके सामने लिखा हुआ है, अवक्रिया के अर्धायकाल की परिभाषा, यानी डिफिनेशन ऑफ व्हाट इज हाफ लाइफ पीरियड ऑफ रिएक्शन। अवक्रिया का अर्धायकाल क्या है, इसकी परिभाषा लिखते हुए आपको प्रथम कोट की अवक्रिया के लिए इसकी वैल्यू कैलकुलेट करना है, अर्थात इसका एक डेरिवेशन डिराइव करना है या एक्सप्रेशन डिराइव करना है बहुत सरल। परिभाषा में ही जैसा अर्धायकाल शब्द का अर्थ हमें समझना है, हम उसके अर्धायकाल से ही समझें कि किसी अवक्रिया का अर्धायकाल वह समय है जिस पर आधी अवक्रिया पूर्ण हो जाती है। ऐसा मैं लिख रहा हूं तो आपको लग रहा होगा कि ये कैसे आधी अवक्रिया पूर्ण हो जाती है, इसका सेंस क्या है। तो इसका मतलब है कि आधे में ही अवक्रिया रुक गई। मतलब समझा रहे हैं आपको कि जैसे आपने रिएक्टेंट लिया, रिएक्टेंट आप 100% लेके चल रहे हैं, अवक्रिया 50% जब अवक्रिया किस में चेंज हुआ, प्रोडक्ट में, तभी अवक्रिया क्या हो गई, रुक गई। अर्थात चेंज होना, क्रिया कारक का क्रियाफल में चेंज होना क्या हो गया, बंद हो गया। अर्धायकाल, अर्ध का मतलब आधा होता है, आयु का मतलब जितना समय था उसके पूरे अवक्रिया के पूर्ण होने का 100% में हम चल रहे थे कि अवक्रिया 100% होगी। जैसे मान लीजिए कोई एक जीव है और वो 100% मान लीजिए उसे 100 साल जीना है और ये 50 इयर्स में ही कुछ हो गया, तो हमें ये समझना है कि उसकी आधी अवक्रिया ही पूर्ण मान ली गई। अर्थात 50% जब किसी रिएक्शन का रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो और अवक्रिया वही रुक जाए, अर्थात रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में चेंज होना बंद हो, इसे हम कहते हैं हाफ लाइफ पीरियड ऑफ रिएक्शन, यानी अवक्रिया का केमिकल रिएक्शन का अर्धायकाल। दूसरी भाषा में मैंने दूसरी परिभाषा आपके सामने लिखा कि यहां पर लिखा है किसी अवक्रिया का अर्धायकाल वह समय है जिस पर अवक्रिया की सांद्रता घटकर, सांद्रता तो निश्चित घटती है, अवक्रिया होने का मतलब ही है क्रिया कारक की सांद्रता का घटना और क्रियाफल की सांद्रता का बढ़ना, यानी रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है उसमें डिक्रीज होगी और जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है उसमें इंक्रीज होगी। पिछले वीडियोस में आपको ये सारी बातें बताई। अब अर्धायकाल वह समय है जिस पर अवक्रिया की सांद्रता घटकर प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने जितने कंसंट्रेशन लिया था रिएक्टेंट की, उसकी आधी कंसंट्रेशन किस में चेंज हो गई, प्रोडक्ट में, तो मेरे पास बची हुई मात्रा कितनी बची, आधी। इसीलिए इसका नाम पड़ा अर्धायकाल। इस तरह से आपको इसे पढ़ना है, बहुत सरल शब्दों में इसकी परिभाषा है, टी हाफ यानी टी आधे के द्वारा इसे प्रदर्शित कर। उससे ज्यादा जरूरी है कि परिभाषा तो हो गई, अब हमें प्रथम कोट की अवक्रिया के लिए अर्धायकाल का क्या कैलकुलेट करना है, व्यंजक निकालना है। तो बहुत सरल है, हम प्रथम कोट की अवक्रिया के समाकलित दर समीकरण से चलेंगे। यहां आपको लिखना होगा प्रथम कोट की अवक्रिया के लिए समाकलित दर समीकरण से। आप लोगों ने समाकलित दर समीकरण का वीडियो देखा है, समाकलित दर समीकरण से। और समाकलित दर समीकरण क्या है बच्चों अपने पास, एक बार बोलेंगे आप, k इज इक्वल टू है 2.303 बटे में क्या है t, यहां क्या है log 10 और यहां था r0 और इसके बटे में क्या है बच्चों r0 क्या है, उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन, प्रारंभिक सांद्रता है किसकी, अवक्रिया, और जो r है ये उसकी बची हुई सांद्रता है क्रिया के आफ्टर। बच्चों निश्चित रूप से इसमें आपको समय निकालना है, तो आप पहले समय टाइम को इधर लाएं, तो जब टाइम इधर आएगा तो k कहां चला जाएगा, टाइम के प्लेस पर, तो यहां कितना हो गया 2.303 बटे में क्या आ गया बच्चों k, और log कितना हो जाएगा 10
और उसके बाद हो जाएगा R0 अपान कितना R। अब इसको इक्वेशन नंबर आप फर्स्ट दे सकते हैं। इसके आगे क्या हल करना है, अर्ध आयुकाल की परिभाषा से। यहां पर आपको लिखना होगा फ्रॉम द definition of half life period, हिंदी इसकी क्या होगी, अर्ध आयुकाल की परिभाषा से। अपने पास अर्ध आयुकाल की परिभाषा है कि उसकी सांद्रता घटकर प्रारंभिक सांद्रता की कितनी रह जाती है, आधी। अर्थात मेरे पास जो बैलेंस कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है R, तो ये R की जो वैल्यू है बच्चों, इसको आप लिखेंगे कितना, प्रारंभिक सांद्रता मेरे पास जो R0 है इसकी कितनी यहां पर लिखने चाहे, बटे में कितना 2, आधा का मतलब 2 से भाग, किसी को कोई दिक्कत। और जो टाइम है बेटा t इज इक्वल टू टी हाफ, बिकॉज अब हम डेरिवेशन कर रहे हैं हाफ लाइफ पीरियड के लिए, अर्ध आयुकाल के लिए। हम इन दोनों वैल्यूज को पुट कर दे कहा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो अब अपने को लिखना है किससे, समीकरण नंबर 1 से। बहुत सहजता से समझ में आएगा, बहुत जरूरी क्वेश्चन है ये। यहां जहां टी है वहां क्या लिखेंगे आप, टी हाफ, ठीक है, इज इक्वल टू, आगे बोलेंगे सब लोग, 2.303 बटे के, लाख कितना 10, और यहां हो गया आपका R0 अपान R0 अपान कितना 2, ये क्या हो गया ऐसे। बच्चों इसके बाद आपके पास जो अगला स्टेप इसमें मिलेगा, तो यहां हो जाएगा टी हाफ इज इक्वल टू 2.303 बटे में कितना आएगा के, और लाख कितना हो जाएगा 10 की पावर कितना हो जाएगा। आप सभी को इसका मान याद रहना चाहिए, लॉगरिथम टेबल में आप देख सकते हैं, इसकी वैल्यू होती है 0.3010। जब आप log 10 की जगह इसका मान रखेंगे तो टी हाफ इज इक्वल टू 2.303 अपान के इंटू क्या हो जाएगा 0.3010। इसका जो लास्ट आंसर आएगा, मल्टीप्लाई आप सभी कर लेंगे, ये आएगा 0.693 और बटे में क्या हो जाएगा के। यही अभीष्ट मान है किसके लिए, प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए। प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए कभी भी आपसे पूछा जाए कि अर्ध आयुकाल का सूत्र क्या होगा, तो आप ये बताएंगे कितना, टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपान के। उम्मीद करता हूं सबसे बन जाएगा।